सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग पार्ट नंबर 8 की तरफ और होपफुली आप लोगों का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का। तो इसमें चलेंगे और अब हम आपको हेडिंग डालनी है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हेडिंग डालनी है? ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग मतलब कि डेमोक्रेसी को थोड़ा और डीपली समझना। डेमोक्रेसी अभी तक आपने क्या समझा? देखिए अभी तक जो आपने किताबों में पढ़ा उससे थोड़ी एक सोच आप लोगों को आगे लेके जानी है डेमोक्रेसी के लिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी पीपल्स का रूल था, लोग ही रूल करते हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। फिर अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में लोगों का रूल ही है। बार बार पीपल्स रूल, वही बात आप बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबों में देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का रूल है, लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लेकिन क्या सही में ऐसा है क्या? आप कहेंगे कहाँ से हैं हम, कौन सा वहाँ पे हम, ठीक है वोट देने जाते हैं, बट हम कौन सा सरकार का एक एक डिसीजन में पार्ट लेते हैं या एक एक डिसीजन में हमारी भागीदारी होती है? ऐसा नहीं होता ना। जब हम डेमोक्रेसी के डीप में समझते हैं उसको, तो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी आ रही है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम वहां पे डिसीजन लेने खुद नहीं जाते, ना ही जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने हमारा एमएलए चुना। एमएलए आपको पता है 5 लाख की जनसंख्या पे एक चुना जाता है। 5 लाख लोग एक एमएलए को चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। अगर मान लीजिए ये प्रोसीजर नहीं होता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती, हम तो हमारे डिसीजन खुद ही लेंगे, हमारी पॉलिसीज खुद ही बनाएंगे। अब 5 लाख लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कैसे डिसीजन बनाएंगे? 5 लोग नहीं बना सकते ढंग से। आप 5 लोग बैठोगे ना, तो हो सकता है कि एक क्या कहेगा, एक क्या कहेगा, एक किसी के खिलाफ होगा, एक किसी के साथ होगा, कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होंगे। और 5 लाख में तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। 5 लाख लोग तो एक साथ बैठाओगे कहाँ? आप सबसे बड़ी बात तो, और कैसे उनकी बात सुनोगे? कितनों की सुनोगे? एक एक की बात सुनोगे? 5 लाख लोग बोलने में ही एक साल लग जाएगा, अपनी बात रखने में। तो इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है लगभग, खासकर ऐसी बड़ी पॉपुलेशन में, तो कि हम हमारा रूल डायरेक्टली खुद चला ले जाके। लेकिन सरकार ये कहती है रूल आपका ही है, संविधान कहता है रूल आपका ही है, बस आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लो। ये जो हम बोलते हैं ना नेता एक वर्ड ठीक है, इनफॉर्मली ठीक लगता है, इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोटा नॉर्थ, कोटा उत्तर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से एमएलए हैं फॉर एग्जांपल आज की डेट में शांति धारीवाल। तो शांति धारीवाल क्या कर रहे हैं? वो कोटा नॉर्थ के सब लोगों को रिप्रेजेंट करने विधानसभा जाते हैं, उनकी बात रखते हैं, लोग उसकी यहाँ बात सुनते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको रोड चाहिए, रोड नहीं है आपके यहाँ, साफ बने हुए रोड लें, रोड लाइट्स नहीं है, या जो भी समस्या आपकी है आप मुझे बताएं, मैं वहाँ विधानसभा में उसको उठाऊंगा और लोगों के लिए काम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे सीधी सादी बातें नहीं कर पाते तो हमारे पास अगली बार चांस होता है उस लीडर को हराने का भी। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हमें डायरेक्ट रूल नहीं करने का मौका मिलता, हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये ब्रॉडर मीनिंग है। अभी मैं समझेगा कि हमने डेमोक्रेसी पढ़ ली और सर ने पढ़ाया था, हमारा रूल है, तो पहुंच जाते हैं हम तो विधानसभा, लोकसभा, और डायरेक्ट जाके हवा बोल देते हैं वहाँ पे कि हमारे तो घर के बाहर रोड नहीं है ना, आपने क्या करा 5 साल। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे तो फिर सब वहाँ पहुँच जाएंगे और पूरा कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योस मच जाएगा। तो इसमें ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी आप लोग डालेंगे पहले हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे the most common form of democracy is तो इसमें लिखेंगे the most common form of democracy is representative democracy. The most common form of democracy is representative democracy. representative की स्पेलिंग लिख दी मैंने, representative democracy. In this the majority of people rule through their elected representatives. In this the majority of people rule through their elected representative. majority of people जो होता है किससे रूल करवाता है? अपने elected representative से रूल करवाता है। It is so because, फिर आपको ये लाइन खत्म करके नीचे लिखना है, It is so because, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, क्यों खुद नहीं जाते वहां पे? It is so because modern democracies involve such a large number of people. Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take collective decision. It is physically impossible for them
टू सेट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन, COLLECTIV, कलेक्टिव DECISIONS। बहुत एक तरह से इम्पॉसिबल है कि वो आप साथ में बैठ सकें और कलेक्टिवली एक डिसीजन ले लें। इम्पॉसिबल है कि 5 लाख लोग बैठ गए अब डिसीजन एक ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ ना 500 लोग वहाँ पे लोकसभा में 500 लोग बैठते हैं, 500 लीडर्स बैठते हैं हमारे चुने हुए, वो कितने लड़ते झगड़ते हैं आप लोग कभी देखना है ना। वो तो 500 हैं, हम 5 लाख पहुँच जाएंगे तो क्या हाल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा हो भी जाता है, वो पहुँच भी जाते हैं, इवन इफ दे कुड COULD, the citizen does not have the time, the desire, the DESIRE, the desire or the skills to take part in all decisions, चलो हम मान भी लेते हैं कि 5 लाख लोग बैठेंगे और डिसीजन लेंगे, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही स्किल है, ना ही इच्छा है। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं देश के डिसीजन में पार्ट लूँ, मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, खत्म बात। ना मेरे में इतनी स्किल है, ना मेरे में इतनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं कि मैं एक डिसीजन पे बारीकी से बात कर लूँ और डिसीजन अच्छे ले भी लूँ। ठीक है, जो लीडर्स हम लोग चुनते हैं उनमें एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन ले सकें, हमारे लिए काम कर सकें, इसलिए तो उन्हें चुना जाता है। ठीक है, तो हमारे में ना इतना टाइम है, ना स्किल है, हमारे पास डिज़ायर है। डिज़ायर मतलब इच्छा है ना, स्किल मतलब कि हमारी क्षमता, और टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना कि ऐसा हो सके। फिर ऊपर हमने पढ़ाई था कि इम्पॉसिबल की है कि इतने सारे लोग एक साथ बैठे और कलेक्टिव डिसीजन ले लें। और इसी के साथ आपका ब्रॉडर मीनिंग और डेमोक्रेसी पे आपको समझ में आया कि क्यों हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चुनी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चुनी। और इसी के साथ चैप्टर भी पार्ट नंबर 8 के साथ ही आप लोगों का फिनिश हो जाता है। पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से समझा और लिखा भी सही होगा नोट्स कॉपी में। स्कूल खुलते ही इसको चेक करेंगे हम, और आप लोगों ने समझा होगा। और इस चैप्टर को आप नोट्स को लर्न कीजिए बार बार, है ना। ठीक है, और इसको बार बार पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।